नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। चलते हैं एक नई सोच, नया विचार क्या है हमें प्रगति के मार्गों को आसान करने में सहायक होता है। कुछ लोग हमेशा रोते रहते हैं तो कुछ लोग निरंतर गंभीर रहते हैं तो कुछ लोग थोड़ा सा ही हंसते हैं तो कुछ लोग हमेशा हंसते ही रहते हैं। हमेशा जी भर के हंसने वाले लोगों को देखकर कुछ लोगों के मन में यह विचार आता है कि ये लोग क्यों इतना हंसते हैं। हंसना तो कुछ लोगों के स्वभाव में ही होता है। उनको हंसने का कारण पूछने पर उनको आश्चर्य होता है और लगता है कि ये लोग ऐसा प्रश्न क्यों करते हैं। कुछ लोग तो हंसते ही नहीं तो उनको यह प्रश्न कोई नहीं करता कि आप हंसते क्यों नहीं, केवल हंसने वाले व्यक्ति को ही देखकर पूछते कि आप क्यों हंसते हैं। आज परिस्थिति इतनी धीर गंभीर हो गई है कि लोगों को हंसने के लिए भी कोई कारण चाहिए। लोगों की स्थिति इतनी खराब है कि उसको अपने मूल स्वभाव का विस्मरण तक हो गया है। हमें विचार करना चाहिए कि क्या हंसने के लिए कोई कारण चाहिए। बिना मतलब के क्या हम हंस भी नहीं सकते हैं। किसी को उच्च पद मिला, किसी को बेटा हुआ, किसी का असाध्य रोग ठीक हो गया, किसी ने परीक्षा में यश संपादन किया, किसी का दुख खत्म हुआ, तब तो हर कोई हंसता है। जब माँ को किसी ने प्रश्न किया कि आप अपने बेटे को प्रेम करती है, तब माँ ने कहा हाँ, अपने बच्चों को प्रेम करना तो माँ के मूल स्वभाव में ही होता है। इस प्रकार जब इंसान दूसरों को प्रेम करता है तब वह अपने मूल स्वभाव में रहता है, इसलिए वह हंसता है। परंतु दुनिया को यह जानने की उत्सुकता रहती है कि वह क्यों हंस रहा है। मनुष्य और प्राणी में यही तो अंतर है। मनुष्य को विचार करने की शक्ति प्राप्त है। मनुष्य और प्राणी में दूसरा अंतर यह भी है कि मनुष्य को हंसने का वरदान प्राप्त है। ईश्वर ने मनुष्य को हंसने का गुण दिया है, इसलिए वह प्राणी से अलग है। क्योंकि अनुभव यानी सत्य की कामना प्रत्येक इंसान को होती है, उस सत्य तक हास्य पहुंचा देता है। सच देखा जाए तो इंसान हंसता है। इसका मतलब यह नहीं कि वह किसी पर उपकार करता है, बल्कि हंसते समय मनुष्य का मूल स्वभाव प्रकट होता है। हंसने का हक सबको है। डॉक्टर दिन रात रोगी को देखते हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि वह हंस ही नहीं सकते। शिक्षक ऐसा करते हैं क्या कि आजकल अनुशासनहीन बच्चों को अनुशासन सिखाते सिखाते हमारी सारी उम्र बीत गई, हमें हंसने का अधिकार ही कहाँ है। विद्यार्थी कभी ऐसा विचार करते हैं क्या उनको हंसने का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि उनको ऐसे शिक्षक मिले कि वह विद्यार्थियों को इंसान कम गधा ही अधिक समझते रहे। बाप कभी ऐसा विचार करता है क्या कि मुझे हंसने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि बेटा नालायक निकला, पढ़ाई वढ़ाई तो कुछ करता ही नहीं है। कोई पत्नियां ऐसा सोचती है कि क्या मेरा पति मुझे घूमने नहीं ले जाता, इसीलिए मुझे हंसने का कोई अधिकार नहीं। पति कभी ऐसा विचार करता है क्या कि पत्नी रोज नई नई फरमाइश करती है, इसलिए मुझे हंसने का कोई अधिकार ही नहीं है। पुलिस, वकील, नेता, किसान, उद्योगपति कभी ऐसा सोचते हैं कि क्या मुझे इतना काम है, इसलिए मुझे हंसने का अधिकार ही नहीं है। हर मनुष्य को यह समझ में आना चाहिए कि हंसना एक मनुष्य का मूल स्वभाव है, इससे कोई भी वंचित नहीं रह सकता। यह एक ईश्वर से मनुष्य को मिला हुआ अनमोल वरदान है। हंसने से मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है। इससे मनुष्य प्रसन्नता का अनुभव करता है। इससे उसका तान तनाव बिना दवाई के खत्म हो जाता है। हंसने से मनुष्य को उच्च विचारों की अनुभूति होती है। इन सब बातों के कारण वह उन्नति के परम शिखर तक पहुंच जाता है। इसलिए हंसते रहे, हंसाते रहे, जिंदगी को खुशनुमा बनाते रहे। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए नए और नई नई सोच के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।